नमस्कार। गायत्री उच्च माध्यमिक विद्यालय सागर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं ममता पांडोती। आज हम पढ़ेंगे छंद में छंद का भाग 3 पढ़ेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, हमने कल दोहा छंद पढ़ा था और हमने यह भी देखा था कि कौन सा छंद कौन सा है। सबसे पहले हम बात करते हैं तो यति गति गण तुक लय से युक्त जो काव्य रचना होती है वही छंद है, जिसमें विशेष नियम होते हैं। काव्य रचना में यति गति गण तुक लय हर्ष स्वर दीर्घ स्वर से संबंधित जो भी विशेष नियम होते हैं और इनसे युक्त जो काव्य रचना होती है वही छंद है। यहाँ पर हमने ये पढ़ा था कि छंद 2 प्रकार के होते हैं, 2 भेद होते हैं, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। हम अभी पढ़ रहे हैं मात्रिक छंद। हमने पढ़ा था कि मात्रिक छंद जो है वो उसके भी 3 उपभेद होते हैं, सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। ऐसे ही यहाँ पर वर्णिक छंद में भी समवर्णिक छंद, अर्ध समवर्णिक छंद और विषम वर्णिक छंद होता है। यह हमने पढ़ा था। और इसमें मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है, वर्णिक छंद में वर्णों की गणना की जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं, हमने दोहा छंद पढ़ा था जिसमें जो है दोहा छंद उसके लक्षण पढ़े थे कि उसमें 13-11 मात्रा होती है। विषम चरण यानी कि पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती है, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। यह हम पढ़ चुके थे दोहा छंद। और हमने दोहा पढ़ा था, कोई सा भी हमने लिखा था, रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। इसको हमने उदाहरण सहित मात्रा लिख करके समझा था। आज हम पढ़ेंगे सोरठा छंद और चौपाई छंद। दोहे चौपाई जैसे कि हम रामचरितमानस रामायण में इनमें पढ़ते ही आ रहे हैं, दोहे भी हम किताबों में पढ़ते हैं, जैसे आगे की यानी पिछली कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर देखते हैं सोरठा छंद और चौपाई छंद। सबसे पहले सोरठा छंद, इसकी लक्षण हम देखेंगे। सोरठा छंद क्या होता है, हमें ये ध्यान रखना है कि सोरठा जो होता है वह दोहे का उल्टा होता है। अर्थात जैसे दोहे के पहले चरण में और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती है, सोरठा में पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होंगी। यह हमें ध्यान रखना है, यह दोहे का उल्टा होता है। यह इसके लक्षण है, यह अर्ध सममात्रिक छंद है। यह भी दोहे की तरह अर्ध सममात्रिक छंद है। दोहा भी अर्ध सममात्रिक छंद है, क्योंकि दोहे में भी 2 चरणों में 13-13 मात्राएं होती है और 2 चरणों में 11-11 मात्राएं होती है। यानी कि दोहे में पहले और तीसरे चरण यानी कि विषम चरण में 13-13 मात्राएं होती है, दूसरे और चौथे चरण यानी कि सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती है। ऐसे ही इसमें दोहे का उल्टा है, यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। यह भी अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें भी हम मात्रा गिनेंगे। यह मात्रिक छंद है। मात्रिक में अर्ध सम यानी आधा, 2 में बराबर मात्रा होंगी 2 चरणों में, फिर अगले 2 चरणों में बराबर मात्राएं होंगी। यह दोहे का उल्टा होता है। इस छंद में विषम चरणों में, यहाँ पर विषम से अर्थ है पहला और तीसरा, यानी विषम संख्या ध्यान रखिएगा, पहला और तीसरा जो चरण है उसमें 11-11 मात्राएं होंगी तथा सम चरणों में, सम यानी दूसरा और चौथा चरण जो होगा उसमें 13-13 मात्रा होती है। यह हमें ध्यान रखना है। इसमें तुक पहले व तीसरे चरण में मिलती है। हम यहाँ पर देखेंगे तुक जो है पहले और पहला चरण और ये तीसरा चरण, ये विषम चरण कहलाते हैं। दूसरा चरण
कि जो ह्रस्व स्वर, लघु स्वर या मूल स्वर भी होते हैं उनकी एक ही मात्रा गिनी जाती है। अ, ई, उ, री, इनकी एक ही मात्रा गिनी जाती है। और जो दीर्घ स्वर है उनकी दो मात्राएं गिनी जाती है। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ, इनकी दो मात्राएं गिनी जाती है। हमें ये ध्यान रखना है। यहाँ पर मध्य लघु में लघु 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 आएगा। री बड़ी ई है, बड़ी की मात्रा है, इसलिए यहाँ पर गुरु आएगा। छोटा उ है, लघु आएगा। आ है, गुरु आएगा। तो लघु लघु गुरु गुरु, यहाँ पर लघु लघु गुरु 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 लघु गुरु आएगा। देखते हैं पहले चरण में हमारी 11 मात्राएं होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पर यति है। यति का अर्थ होता है टहलना। जहाँ पर टहलना होता है वहाँ यति होती है। यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि पहले और तीसरे चरण में 11 मात्रा होनी चाहिए हमारे। दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्रा होनी चाहिए, तो हमारा छंद स्वर का छंद सही होगा। यहाँ पर प्रेम लघु हुआ, यहाँ पर गुरु लघु 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 गुरु लघु गिनते हैं। यहाँ पर तीसरा चरण है विषम है, तो यहाँ पर भी 11 मात्रा होनी चाहिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। यहाँ देखते हैं राग रावे या पावे राजिया। यहाँ पर गुरु लघु लघु गुरु 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 लघु गुरु। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि हमारा स्वर का छंद जो है लक्षण के अनुसार सही है। आपको यह समझ में आया होगा। फिर भी इसको एक बार पढ़ करके और देखिएगा। यहाँ हम पढ़ते हैं आगे चौपाई छंद। चौपाई छंद, इसके लक्षण देखते हैं क्या है। चौपाई यानी कि रामायण में इनमें पढ़ते ही रहते हैं चौपाइयाँ, देखते हैं। इसकी तुलसीदास जी की है, जो भी है। चौपाई यानी 4 पैर होते हैं, अर्थात 4 चरण होते हैं इसके चौपाई के। और प्रत्येक चरण में इसके लक्षण हैं, इसमें प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, यानी 16 मात्राएं होती है। इसके प्रति 4 चरणों की होती है। और ये कौन सा छंद है हम अभी देखेंगे। ये सम छंद है। सम यानी बराबर, यानी इसमें चारों चरणों की मात्राएं बराबर होती है। इसमें 16 मात्राएं होती है प्रत्येक चरण में। और यह मात्रिक यानी
इसमें मात्राएं है नहीं, ये मात्रिक छंद है। यहाँ पर रघुकुल आपने पढ़ा है कि मात्राएं स्वर की होती है, व्यंजन की नहीं होती है। और जो लघु स्वर है पूरी उसकी एक मात्रा गिनेंगे और जो दीर्घ स्वर है उसकी 2 मात्रा गिनेंगे। इसके अलावा भी छंद को पढ़ने के लिए और भी कई नियम होते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि मात्राएं स्वर की होती है और कौन से स्वर की कितनी मात्रा गिनी जाती है, कौन से चिन्ह से उसे प्रकट किया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसे लघु और इसे गुरु बोला जाता है। इसकी 1 मात्रा गिनी जाती है, इसकी 2 मात्रा गिनी जाती है। यहाँ पर देखते हैं रघुकुल, यहाँ पर उ है तो लघु 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 ही आएगा। री बड़ा है, यहाँ पर गुरु आएगा। लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु गुरु। प्राण में बेटी है, यहाँ पर गुरु लघु गुरु लघु 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 और गुरु गुरु आएगा। गिनते हैं मात्रा की 16 मात्राएं हो रही है या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी हमारे यहाँ पर पहले चरण में 16 मात्रा हो रही है। दूसरा देखते हैं गुरु लघु गुरु लघु 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 गुरु गुरु। देखते हैं कितनी मात्रा है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसमें भी 16 मात्राएं हैं। दूसरा क्रम देखते हैं इसका। धीरज धर्म मित्र अरुणानी आपातकाल पर दिए जाए। देखते हैं धीरज बड़ी की है, इसलिए गुरु आएगा। गुरु लघु 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 लघु, यहाँ पर लघु आना चाहिए क्योंकि छोटा ये, लेकिन यहाँ पर गुरु आया है। इसका कारण है यहाँ पर ये संयुक्त अक्षर है त्र, ये त और रस मिलकर बना है। तो जहाँ पर संयुक्त अक्षर होता है इससे पहले का वर्ण गुरु में यानी कि बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर गुरु आएगा। गुरु लघु 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 गुरु गुरु, गुरु लघु लघु गुरु लघु 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 लघु, ये गुरु क्योंकि बड़ा स्वर है। गुरु गुरु। देखते हैं कितनी मात्रा होती है इसमें हमारे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और हमारे लक्षण के अनुसार ये 3 चरण के अंत में होती है। इसमें 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी चौपाई यानी 4 पंक्तियों का जो छंद है इसमें प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती है और ये मात्रिक समछंद है, यानी इसमें सभी चरणों की मात्राएं बराबर होती है। 16
और